एआई जो है वो आपकी जॉब खा जाएगा। प्रॉब्लम एआई नहीं है, प्रॉब्लम है इंस्ट्रक्शंस। जैसी आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, इंस्ट्रक्शंस मींस प्रॉम्प्ट, आप उसे जैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे वो वैसे ही आउटपुट देगा। कुछ सेगमेंट्स है, जैसे हम बात करें एआई जो स्टूडेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल है, सेकंड एआई जो जॉब पर्सन के लिए कैसे हेल्पफुल मजबूत हो जाएगी। उसके बाद हमें एम्पैथी मैप क्या है आप देखिएगा कि अब क्या लगता है कि एआई का डाउनफॉल आएगा? एआई के बाद सुपर एआई आएगा। आज जो मैं बोलने वाला हूं, या तो आप एआई को सीरियस लेना स्टार्ट कर दोगे या बाद में रिग्रेट करोगे कि एआई मैंने क्यों नहीं सीखा। ये पॉडकास्ट मोटिवेशनल नहीं होगा, ये पॉडकास्ट रियलिटी चेक होगा। आज के जो हमारे गेस्ट है पॉडकास्ट में, वो एआई मेंटर प्लस एग्जाम वॉरियर के डायरेक्टर हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर परवीन अरोड़ा जी का। थैंक यू। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल कि सर एआई क्या है? देखिए, एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन को इतना स्मार्ट बनाना कि वो डेटा से सीखे और डिसीजन ले। फॉर एग्जाम्पल, एआई कोई रोबोट नहीं है, एआई कोई मूवी का विलन नहीं है। जैसे हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं वैसे ही एआई डेटा और पैटर्न से सीखता है। तो सिंपल भाषा में हम कहें तो एआई एक स्मार्ट असिस्टेंट है। बहुत सारी चीजें आती रहती है एआई के बारे में अपडेट्स आते रहते हैं। एआई रोबोटिक्स के साथ कैसे काम कर रहे हैं। आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है कि एआई जो है वो आपकी जॉब खा जाएगा, तो ये कहां तक सच है सर? देखिए, मैं पहले तो ये कह देना चाहूंगा कि एआई जॉब लेगा नहीं, ये एक डर है। एआई जो है जॉब लेगा नहीं, बल्कि स्किल बेस्ड जॉब क्रिएट करेगा। जो एआई सीख रहा है उसका फ्यूचर रेडी है, और जो एआई को इग्नोर कर रहा है वो रिस्क ले रहा है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आज से पहले भी बात करें कि जब इंटरनेट नहीं था, जब नया नया इंटरनेट आया था, तब हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी ऐसे बोलते थे कि इंटरनेट चलाएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, ये होगा या डाटा लीक होगा या कुछ भी ऐसी बात हो रही है। अब एआई के बारे में भी ये ऐसी बातें आ रही हैं। तो धीरे धीरे जैसे हमने एआई जैसे इंटरनेट अडेप्ट कर लिया है, तो वैसे ही कुछ एआई है। क्या हम ये जो डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं एआई के लिए, क्या ये सही है? बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल सही है। अगर मैं कहना चाहूं कि आने वाला जो फ्यूचर है पूरा का पूरा एआई है। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो एआई को अभी सीख रहा है उसका फ्यूचर सिक्योर है। जैसे अभी इससे पहले भी हमने क्वेश्चंस किया कि एआई क्या मेरी जॉब ले लेगा? नहीं, जॉब नहीं लेगा। आने वाले टाइम में होगा क्या कि इसका नेचर चेंज हो जाएगा। जो जॉब्स की प्रोफाइल्स निकलेगी उसके अंदर क्या होगा, एआई एक्सपर्ट, प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट होना चाहिए या एआई इंजीनियर होना चाहिए। तो इस प्रकार का उसमें रहने वाला है। इसका नेचर चेंज हो जाएगा जो कि आपके बिजनेस को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा। जो उसका रेवेन्यू होगा ऑटोमेशन मोड पे ले जाएगा। तो ये रहने वाला है। बिल्कुल। हम एआई के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो एआई में कुछ कैटेगरी है, कुछ सेगमेंट्स है। जैसे हम बात करें एआई जो स्टूडेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल है, सेकंड एआई जो जॉब पर्सन के लिए कैसे हेल्पफुल है, या एआई जो खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं उनके लिए कैसे हेल्पफुल है। तो सर मेरे को बताइए कि सर सबसे पहले स्टूडेंट के लिए कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने ये पूछा है कि स्टूडेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए या बिजनेस ओनर्स के लिए कैसे फ्रूटफुल रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स के लिए देखिएगा कि जो एक छठी क्लास से लेकर अभी सीबीएसई के करिकुलम में भी आ गया है, 6 से लेकर 10 तक इसको ऐड कर दिया गया एज ए सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी किया है इन्होंने। तो आप देखिएगा कि स्टूडेंट्स को अगर कोई स्टोरी क्रिएट करनी है तो वो बड़े अच्छे से चैट जीपीटी का यूज करके बड़े अच्छे से स्टोरी क्रिएट कर सकता है। मेन प्रॉब्लम एआई नहीं है, प्रॉब्लम है इंस्ट्रक्शंस। जैसी आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, इंस्ट्रक्शंस मींस प्रॉम्प्ट, आप उसे जैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे वो वैसे ही आउटपुट देगा। तो लोगों में डर है कि एआई 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 कुछ नहीं है। एआई कोई रोबोटिक साइंस नहीं है। एआई एक ऐसा पावरफुल टूल है जो जितना पावरफुल उसको यूज करेगा वही आगे जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक स्टोरी क्रिएट कर सकता है और बिजनेस ओनर्स अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पे लगा सकता है। क्योंकि जो एक असिस्टेंट वो रखेगा 15 से 20 हजार रुपए उसको पे करने पड़ेंगे, लेकिन उसकी जो ड्यूटी का टाइम होगा 9 to 5 या 9 to 6 होगा। और लेकिन ये एक ऐसा टूल है जो कि 24/7 बिना रुके बिना थके आपके लिए काम करेगा। और टीचर्स के लिए जैसे नोट एलएम करके एक एआई टूल है, उससे टीचर्स क्या है पीपीटी क्रिएट कर सकते हैं,
अपना डेली का जो लेक्चर्स है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, मतलब सुपर फीचर्स रहने वाले हैं इसके। बस हम ये सोचते हैं कि हमने चैट जीपीटी को सीख लिया, अभी तक हम सिर्फ चैट जीपीटी को एज ए सर्च इंजन यूज कर रहे हैं। ओके। अगर इसकी असली सच्चाई हमें पता चल गई तो आप सोच ही नहीं सकते कि आपके जो बिजनेस में 4 चांद लग जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे हम खुद की जैसे मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, हमें भी बहुत सारे एआई टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब पहले क्या होता था कि हम स्क्रिप्ट जो है खुद से लिखते थे, बहुत प्रॉब्लम आती थी। सर हमें भी कुछ सजेस्ट कीजिए कि एआई हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है? मैं जैसे स्क्रिप्टिंग करता हूँ या मैं थोड़े ग्राफिक्स बनाता हूँ, तो उसमें क्या-क्या टूल्स मेरे को रिक्वायर्ड होंगे? देखिए, एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जैसे आप रन कर रहे हैं, तो बेसिक्स जो टूल्स है, जेमिनाई हो गया है आपका। और एक डिजिटल जो मार्केटर होता है, डिजिटल जो एजेंसी रन करते हैं, उनका जो काम होता है कि पहले वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनती थी, कोडिंग के अंदर वेबसाइट बनती थी, HTML, .NET, जावा, ओरेकल, PHP। लेकिन AI एक ऐसा टूल आया है मार्केट के अंदर, इसके लिए कोडिंग की जरूरत ही नहीं है। आप Lovable.ai है आपका, बिल्कुल। एमरजेंट AI टूल है, आप उस पर अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी नॉलेज ऑफ कोडिंग। अगर आपको कोडिंग नहीं है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, तो भी आप थोड़ी सी, मतलब 15 to 20 मिनट्स के अंदर आप अपनी वेबसाइट लैंडिंग पेज बना सकते हैं। बिल्कुल। अब अगर आपको इस ज़माने के साथ या एक बात करें कि स्टेप अहेड कर रहे हैं, तो स्किल तो सीखनी पड़ेगी सर। बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल। अगर एक अब देखो थोड़ा सा डिबेट ये भी चलती है कि स्किल मैटर करती है, कहीं कहते हैं डिग्री मैटर करती है। सर एक्चुअल में अगर किसी पर्सन के पास डिग्री नहीं है, क्या वो एआई स्किल्स के क्या अपना करियर बना सकता है? बिल्कुल सही बात कही आपने कि अपना करियर वो बना सकता है अगर उसके पास स्किल्स है। तो वो फ्रीलांसिंग करके, वेबसाइट क्रिएट करके, आप देखिए, मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा आपको कि मान लेते हैं कि आज हर बंदा जो है ग्रो करना चाहता है, हर बंदा चाहता है कि वो मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करे। एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा, अगर आप डेली 1% का भी लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं, तो आप खुद देखिएगा कि लैंडिंग पेज को क्रिएट करने के लिए मात्र 20 to 30 मिनट्स लगते हैं। और एक लैंडिंग पेज को क्रिएट करने के लिए थोड़ी सी स्किल्स अगर आपने सीख ली, तो 2000 to 3000 आप मिनिमम अर्न कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए, फ्रीलांसिंग करके आप जो है थंबनेल क्रिएट करके इतने बढ़िया बढ़िया थंबनेल्स क्रिएट हो रहे हैं, जो कि एक डिजाइनर भी नहीं कर पा रहा है, जो कि हमारा एआई टूल कर रहा है। जैसे कि आपने ये बताया कि इसके लिए कोई कोडिंग स्किल रिक्वायर्ड नहीं है या कोई हैवी अलग से लैंग्वेज सीखने की रिक्वायर्ड नहीं है। ये बेसिक टूल्स हैं, जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ पे आप एआई सीख सकते हैं। बट सर ये जो स्टेप है, मतलब जो बिल्कुल इनिशियल स्टेप है, वो कहाँ से लिया जाए? फर्स्ट स्टेप क्या है कि एआई कैसे सीखा जाए? देखिए, एआई को सीखने के लिए आपको डेली चैट जीपीटी के अंदर एक केस स्टडी करनी पड़ेगी। आपको प्रॉम्प्ट, जैसे हम अभी तक मैंने क्या कहा कि हम चैट जीपीटी को एज ए सर्च इंजन यूज कर रहे हैं। अगर मैं उसके अंदर जैसी कमांड दूंगा, जैसी इंस्ट्रक्शंस दूंगा, वो वैसी ही हमें आउटपुट देगा। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉम्प्ट के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। जब हमारी प्रॉम्प्ट के ऊपर पकड़ मजबूत हो जाएगी, उसके बाद हमें एम्पैथी मैप क्या है आप देखिएगा कि उससे कि हमें सामने वाले के माइंड को रीड करना, कि मुझे कैसी ऑडियंस चाहिए मेरे बिजनेस के लिए। तो उसके लिए आपको एम्पैथी मैप का आपको पता होना चाहिए कि एम्पैथी मैप है क्या चीज। वो आपको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट रेडी करके दे देगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी कोडिंग की जरूरत नहीं है। वो शुरू से लेके लास्ट तक आपको पूरी स्क्रिप्ट रेडी कर देगा। उस स्क्रिप्ट के बेस पे हम इमेज क्रिएट करेंगे, और इमेज क्रिएट करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वीडियो क्रिएशन का। ओके। तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल एआई टूल आपका काम कर देगा। ओके। अगर आप भी एआई सीखना चाहते हैं या आप भी इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो सर हमारे साथ जुड़े हैं। तो यहाँ पर सर अपनी क्लास भी लॉन्च कर रहे हैं, ऑनलाइन सेशन भी लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप सर से सीख सकते हैं, जो कि एआई एक्सपर्ट हैं। बाकी डिटेल्स सर ही खुद बताएंगे आप। बिल्कुल। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी मेरे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, चाहे स्कूल ओनर्स हैं, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे बिजनेस ओनर्स हैं, या स्टूडेंट हैं, तो जो भी एआई को सीखना चाहता है, ये फ्यूचर का मतलब बेसिक टूल है, मतलब बेसिक स्किल्स हम कहेंगे। क्योंकि आने वाले हर प्रोफेशंस के अंदर
ये एक बेसिक स्किल्स का काम करेगा। जैसे आज के टाइम पे ईमेल और स्मार्ट फोन मैंडेटरी है, आने वाले टाइम में एआई मैंडेटरी हो जाएगा आपके रेज्यूमे के अंदर, कि जिसको एआई आएगा, एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, एआई आपकी, जो एआई नहीं सीख रहा है उसकी जॉब जाएगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे सेमिनार्स रहने वाले हैं। जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, चाहे स्कूल ओनर हैं या प्रिंसिपल्स हैं, वो मुझसे डायरेक्ट मेरे नंबर 9996949192 के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम सेमिनार कंडक्ट करेंगे और आगे की जो स्ट्रेटेजी है वो मेरी टीम आपको बता देगी। मैं साथ में सर की नीचे लिंक बायो में ऐड कर दूंगा, साथ के साथ मैं नंबर स्क्रीन पे आपके शायद चल रहा होगा, वो स्क्रीन पे आप नंबर कॉल कर सकते हैं, सर से मेंटोरशिप ले सकते हैं, साथ ही साथ सर गाइड भी करेंगे आपको। अब मैं थोड़ा से कुछ और सवाल पूछना चाहता हूँ सर। जैसे कुछ अच्छी चीज़ आती है तो उसके साथ कुछ नेगेटिव भी आती है, रेपोकेशन कह सकते हैं उसको। अब सपोज करो कुछ एआई ने ऐसा क्रिएट कर दिया जो एक तरह से सही नहीं है, बेसिकली सब सेक्सुअल कंटेंट हो गया या कुछ ऐसा कंटेंट हो गया जो नेगेटिव फैलाता है, तो वो कॉन्सेप्ट, मतलब ये चीजें अभी भी चल रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं एक चीज जो अभी आपने कहा कि जो बच्चे हैं, जो आजकल की जनरेशन है, भाई आपने कहा कि अगर इस टाइप का कंटेंट वो अगर क्रिएट करता है, तो मैं आपको माध्यम से कहना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि अगर आप उसे ऐसी कमांड देते हैं तो वो जनरेट ही नहीं करता है। बिल्कुल, वो जनरेट ही नहीं करता है, तो ये सबसे बेनिफिट रहने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उस पर इस टाइप की कमांड देंगे तो वो इसे एक्सेप्ट करता ही नहीं है, वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर जैसे आजकल तो बच्चे थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, खुद के फैसले ले सकते हैं, बट कुछ भी अभी भी ऐसे हैं कि उनके पेरेंट्स से पूछना पड़ता है कि ये चीज सही है या गलत है। तो आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपको ये एआई कोर्स करना चाहिए या इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, मैं पेरेंट्स को तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को सिर्फ 7 डेज आप हमारे पास भेजिए, 1 आवर पर डे, मतलब 7 आवर्स के अंदर हम आपके बच्चे को इतना काबिल बना देंगे कि आप खुद ही आगे डिसाइड कर लेंगे कि बच्चे को स्किल बेस्ड कोर्स कराना है या डिग्री बेस्ड कोर्स कराना है। ओके, अब थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं। जैसे एक टाइम पे था का कोडिंग बहुत पीक पे थी, जहाँ पे 2016 17 18 19 ऐसे एक टाइम थे कि सबको कोडर ही बनना था, कोडिंग लाइन में जा रहे थे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा उसका डाउनफॉल आ गया। अब ऐसे एआई है, अब एकदम पीक पे चल रहे हैं, बट अब क्या लगता है कि एआई का डाउनफॉल आएगा? नहीं, डाउनफॉल नहीं आएगा, एआई के बाद सुपर एआई आएगा। ओके, अभी हम जो जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर सीधा सुपर एआई आना है। ओके, तो उसमें तो मतलब जितना अभी जो हमें टाइम लग रहा है किसी वर्क को करने के लिए 10 मिनट्स, तो वो मुझे लगता है कि कम होकर 5 मिनट्स हो जाएगा। तो इसका डाउनफॉल नहीं आने वाला। ओके। और सर से साथ ही साथ ये भी पूछना चाहूंगा, सर आपके टॉप 5 बेस्ट एआई टूल कौन से हैं जो आप रेगुलर? देखिए, जो जर्नली मैं यूज कर रहा हूं और मैं मेरे स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूं, वो है चैट जीपीटी 5.2, जेमिनाई, लवेबल एआई और गामा। सबसे पहले तो हमें ये भी देखना होगा कि किस टूल का यूज कहां पर करना है। 99.99% पेरेंट्स को या कोई भी स्टूडेंट्स हैं, उनको यही नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा टूल किस टाइम पे यूज करना है। अगर मैं पीपीटी की बात करूं, तो देखिएगा मार्केट के अंदर 5000 एटलीस्ट टूल्स हमारे एआई के वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि काम के नहीं है, लेकिन हमें उसमें से ये देखना है कि मुझे इस टूल से क्या आउटपुट लेनी है, इस टूल से क्या आउटपुट लेनी है। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज होती है चैट जीपीटी पे डाल देते हैं, इट्स ओके, वो हमें रिप्लाई भी देता है। लेकिन अगर हम राइट टाइम पे राइट टूल का यूज करेंगे, देन डेफिनेटली यू विल विन एट एवरी बिजनेस। जैसा आपने कहा कि हम चैट जीपीटी सब कुछ डाल देते हैं, क्या चैट जीपीटी हमारा डाटा यूज भी कर रहा है सर? बिल्कुल कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब आप YouTube के ऊपर या Instagram पे कोई रील डालते हैं, कितने टाइम तक वहां पर आप रुके हुए हैं, आपने कौन सा कंटेंट देखा है, आपने देखा होगा वो आपकी साइकोलॉजी को रीड करता है। और 3-4 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद आप देखते हो कि 3-4 रील्स के बाद आपको उसी से रिलेटेड रील्स दिखने लगती है। तो बिल्कुल वो आपके डेटा का तो यूज कर ही रहा है। ओके, ओके, बट ये क्या हार्मफुल भी हो सकता है? देखिए, अगर हम सड़क के ऊपर चलेंगे, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि एक्सीडेंट नहीं होगा। एक तंबाकू के उसके ऊपर लिखा होता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तो क्या लोग तंबाकू खाना छोड़ देते हैं? नहीं, तो हर चीज के बेनिफिट्स
और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो है ही। वो बिल्कुल। हमें देखना है कि हमें उसका कौन सा पार्ट मैक्सिमम यूज करना है। अब जैसे हम डेली लाइफ के टास्क है या डेली लाइफ में हम चीजें करते हैं, तो क्या डेली लाइफ में हम एआई को यूज कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस किस चीजों में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, डेली लाइफ के अंदर हम एआई यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। जब हम फोटो कैप्चर करते हैं तो एआई टूल क्या करता है, बैकएंड पे आपके बैकग्राउंड को, आपके फेस को डिटेक्ट करता है और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो ये एक मैजिक है। दूसरा एग्जांपल आप गूगल मैप का और नेविगेशन का ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि गूगल मैप सिर्फ आपको रोड नहीं दिखा रहा है, गूगल मैप आपको रियल टाइम दिखाता है कि कौन सा फास्ट ट्रैक है, वो रियल टाइम दिखाता है। और तीसरा, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर जो रील्स हम देखते हैं, वो आपकी साइकोलॉजी को देखकर फर्दर जो रील्स होती हैं वो आपको उसी के अकॉर्डिंग दिखाता है जो आपने सर्च की होती है। ठीक है। अब जैसे मैं आपका पॉडकास्ट कर रहा था, तो मेरा दोस्त है मयंक, जिसका कैफे है किड्स कोस कैफे, हिसार के अंदर पीएलए में। तो वो उसका क्वेरी थी कि मेरे को है ना ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लेके आने हैं, तो मैं एआई की हेल्प से कैसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर देखिए, लेके आऊं? बिल्कुल सही क्वेश्चन कहा। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जैसे उनका जो बिजनेस है, हमें उनकी एम्पैथी मैप जो मैंने बताया कि उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर एम्पैथी मैप हमने देख लिया कि जिस एनवायरनमेंट में, जिस लोकेशंस के अंदर हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, वहां का जो ऑडियंस है, जिसको हम कहेंगे कि किस प्रकार का जो स्टफ हमारे यहाँ पर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रेटेजीज रहने वाली हैं वो वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। डेफिनेटली इनका जो लीड भी इंक्रीज होंगी, और लीड इंक्रीज होंगी तो रेवेन्यू तो इंक्रीज होना लाजमी बनता है। जैसे स्टूडेंट्स है, सब अपने अलग अलग करियर परस्यू कर रहे हैं। जैसे कोई इंजीनियर साइड में जाना चाहता है, कोई सपोज करो डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है, या अलग अलग टाइप के हमारे पास स्टूडेंट है। तो कुछ मन में सवाल आते हैं स्टूडेंट्स के, जैसे कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो वो सोचते हैं कि मेरे को क्या फायदा एआई सीख के, या मेरे को क्या मिल जाएगा एआई सीख के। तो सर उनके लिए क्या बेनिफिट है ये? देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मेडिकल का बच्चा है वो तो डॉक्टरी लाइन में चला जाएगा, और जो नॉन मेडिकल का बच्चा है वो इंजीनियरिंग में चला जाएगा। अब जो आर्ट्स और कॉमर्स का बच्चा है, ह्यूमैनिटीज अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉमर्स वाले के लिए तो चलो हम कह सकते हैं कि सीए सीपीटी वो करके आगे अच्छी लाइन में चला जाएगा। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, आर्ट्स का बच्चा है, उसके लिए तो मतलब मैं ये कहूंगा कि साइंस से भी ज्यादा इसमें करियर के ऑप्शंस हैं। वो तो फ्रीलांसिंग करके उसके पास तो मतलब अथाह भंडार है, बिल्कुल खोने को तो कुछ है ही नहीं, और पाने को उसके पास पूरा आसमां है, बिल्कुल। तो वो तो कुछ भी पा सकता है। ठीक है। अब जैसे हमारे पॉडकास्ट व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट के इंटरेक्शन भी आते हैं, तो सर हमारी जो पॉडकास्ट देख के जो आपके पास आएंगे स्टूडेंट्स आएंगे, तो उनके लिए क्या स्पेशल ऑफर है? देखिए, जो इस पॉडकास्ट को देखकर आएंगे तो उनके लिए जो 7 डेज का जो बेसिक कोर्स है, और 7 डेज के बेसिक कोर्स के अंदर भी आपको इतना कुछ पता चल जाएगा कि आप अभी तक जो चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, या अभी तक आप जेमिनाई यूज करके इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको फर्क 7 डेज के बाद ही दिखेगा। और इसकी जो फीस रहने वाली है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। 7 डेज हम कोई भी चार्ज नहीं करने वाले, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन रहेगा, पूरा का पूरा वेबिनार टाइप रहेगा, प्रॉपर ऑनलाइन रहने वाला है। अगर आप भी एआई में इंटरेस्ट रख रहे हैं या आपको भी सीखना चाहते हैं, तो नीचे हमने ऑलरेडी बता दिया है कि नीचे हमने नंबर भी दे दिया है, और सर के का व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है हमने। आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं आपसे कुछ वर्डिक्ट लेना चाहूंगा कि आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट के लिए, साथ में आपके एआई कोर्स के बारे में। देखिए दोस्तों, एआई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एआई एक ऐसा टूल है जो इस टूल को पावरफुल तरीके से यूज करेगा, वो क्राउड से आगे जाएगा। तो मैं आपका दोस्त, मेंटर, इंजीनियर परवीन अरोड़ा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे पॉडकास्ट में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर